हरे भरे खेतों, लहराती फसलों और कच्चे रास्तों के बीच बसा था रामपुर। ये छोटा सा गांव अपनी मेहनत, अपनापन और मेहमान नवाजी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को बच्चों की किलकारियों से गांव हमेशा जीवंत रहता। देखो, गांव कितना सुंदर है। हाँ, सच में। और वहाँ से समोसों की खुशबू भी आ रही है। चलो चलते हैं। गांव के बीचों बीच रामलाल काका की छोटी सी दुकान हमेशा समोसों की खुशबू से महकती थी। तेल में छनकते समोसों की आवाज दूर तक जाती थी। आज के समोसे बड़े कुरकुरे होंगे। काका, सबसे बड़ा समोसा मुझे देना। हाँ बेटा, बिल्कुल। अरे भाई, और कितनी देर लगेगी? अब सब्र नहीं हो रहा। जल्दी गरम गरम समोसे दे तो जरा। मैं भी सबसे पहले खाऊंगा। सबको मिलेगा, सब्र रखो। लो, बस अब बन ही गए समोसे। पहले काका को देता हूँ। गांव के बुजुर्ग कब से बैठे हैं। फिर ये लो, पिंकी और सीमा बिटिया, तुम भी कब से खड़ी हो? और अब बताओ काकी, कितने समोसे दूं? बेटा 6 बांध दे और 2 अभी खाने को दे दे। अच्छा, ये लो रोहन, तुम्हारे 2 समोसे। अब सब खुश होना। वाह काका, समोसे बहुत ही बढ़िया हैं। मजा आ गया। सचमुच बहुत स्वाद है समोसों में। धन्यवाद बिटिया। चलो भाई, ये लो पैसे। अब मैं चलता हूँ। मैं भी जाता हूँ काका, धन्यवाद। हम भी चलते हैं। देखते देखते सब अपने घरों को चले गए। बस राजू ही वहीं खड़ा रह गया, दुकान के पास। उसकी नजरें समोसों पर टिकी थीं। तभी रामलाल काका ने राजू से पूछा, अरे राजू, तू कब से खड़ा है वहाँ? तुझे भी चाहिए क्या समोसे? काका, बस ऐसे ही देख रहा था। समोसे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। काका, रोज 2 समोसे फ्री दे दीजिए ना। बेटा, मेहनत से ही पेट भरता है, फ्री में नहीं। चल जा अब। फिर मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा। और यूं वो दिन बीत जाता है। सब कुछ जैसे सामान्य हो गया हो, पर राजू के मन में उस दिन की बात अब भी घूम रही थी। अगले दिन भी रामलाल काका की दुकान पर समोसे बन रहे थे। पूरे गांव में फिर से वही खुशबू फैल रही थी। वाह काका, आज तो और भी मजेदार समोसे बने हैं। अरे बस, प्यार से बनाए हैं बेटा। सब लोग चाव से समोसे खा रहे थे, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां फिर वही नजारा था। राजू खड़ा था और उसकी नजरें समोसों पर टिकी थी। आज तो बहुत भूख लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। भीड़ में छिपा राजू धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचा। उसका मन डगमगा रहा था, पर भूख ज्यादा थी। बस 2 ही तो हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। और तभी राजू ने झट से 2 समोसे उठाए और भीड़ से गायब हो गया। राजू तेजी से भागता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। वहां बैठकर उसने राहत की सांस ली। अब तो मजे से खाऊंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे राजू, तुम यहाँ? ये समोसे कहाँ से लाए? वो मैंने खरीदे हैं।
झूठ मत बोल, मैंने तुम्हें काका की दुकान से भागते देखा है। राजू के चेहरे का रंग उड़ गया और फिर उसने सिर झुका लिया। हाँ, ये मैंने चुराए थे, माफ कर दे, दोबारा नहीं करूँगा। पर कहते हैं ना, बुरी आदतें जल्दी नहीं जाती। राजू ने दोबारा वही गलती की और फिर एक बार और। इस बार रामलाल काका ने उसे देख लिया। राजू, तुमने फिर चोरी की। अब तुम्हारी माँ को बताना पड़ेगा। शाम को जब राजू घर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। मुझे पता है बेटा, क्यों दुख रहा है। चोरी का खाना शरीर और आत्मा दोनों को दुख देता है। क्या माँ? चोरी? कौन सी चोरी? हाँ, मुझे सब पता है। तूने रामलाल काका की दुकान से 2 बार समोसे चुराए हैं, है ना? माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, अब कभी नहीं करूँगा। बेटा, ये बहुत गलत काम है। आगे से ऐसा करने की सोचना भी मत। हाँ माँ, अब कभी नहीं करूँगा। राजू की माँ ने उसे कसकर गले से लगाया और बोली, गलती मानना ही सबसे बड़ी अच्छाई है बेटा। अब जाओ, काका से माफी मांगो। अगले दिन राजू शर्म से सिर झुकाए माँ के दिए पैसे लेकर काका की दुकान पहुंचा। काका, मुझसे गलती हुई, ये पैसे लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलती हर किसी से हो जाती है। गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। अब दुख छोड़ो, ये लो 2 समोसे। धन्यवाद काका। राजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ, सच्चाई का स्वाद सबसे अच्छा होता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ ही असली सुख देता है। Like, comment, and subscribe.